के पास जाता है स्वस्थ होने के लिए। प्रत्येक कर्म मनुष्य करता है तो करने के पीछे कुछ पाने की अपेक्षा रहती है। लेकिन यह जो सत्संग ईश्वर की कृपा से जीव को प्राप्त होता है, तो इसमें भी फल की अपेक्षा। सत्संग का फल कब मिलता है? रोगी डॉक्टर से दवा लेता है, खाता है, तो कुछ ऐसा रोग है जो तुरंत उसे आराम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा रोग है जो बहुत दिनों तक, महीनों तक उसे दवा खाना पड़ता है। सत्संग का फल कब मिलता है? सत्संग का फल इस संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत फल की प्राप्ति होती है, इसमें विलंब नहीं होता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक पको मराला। सज्जनों, ये संतों की वाणी है, मानस की वो पंक्ति है जो अनुभव सिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यह पवित्र वाणी। गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल। सत्संग को जो सुनेंगे उन्हीं को तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग सत्संग कर रहे थे सुपौल जिला में। आज की गई विधि और निषेध पर बातें हो रही थी, मैं ही निवेदन कर रहा था। विधि क्या है और निषेध क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं विधि निषेध मय कलिमल हरणी। सज्जनों, कलिकाल के मल को, गंदगी को, मैल को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं बना है, कोई डिटर्जेंट नहीं बना है। कलिकाल के मल को दूर करने के लिए सत्संग की धारा जहां बह रही होती है वहीं पर बैठने से और सुनने से, कलिमल से हम आप अपने जीवन को हटा सकते हैं, अपने जीवन को परिशुद्ध कर सकते हैं। विधि और निषेध। निषेधात्मक कर्म क्या है? सद्गुरु महाराज की वाणी में
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, ये निषेधात्मक कर्म है, ये निषेध कर्म है, इसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र और संत दोनों इस कर्म को करने से मना किया है। ये निषेध कर्म है। झूठ बोलना, चोरी करनी, नशा खाना पीना, मांस, मछली, अंडा का सेवन करना, व्यभिचार करना, यह मनुष्य का काम नहीं है, ये तो सज्जनों का काम नहीं है, ये सज्जनों का धर्म नहीं है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा सज्जनों का धर्म नहीं है। दुर्जनों का है, तो इसे नहीं करना चाहिए। ऐसा विधि निषेध और विधि पर मैं निवेदन कर रहा था, तो मेरे बोलने के बाद एक सज्जन उठकर खड़े हो गए, मंच पर ही बैठे थे, हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं। क्या? मुझे माइक दिया जाए, मैं संकल्प लूंगा, सुन ले मेरे संकल्प को। तो वे सज्जन को माइक दिया गया, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 500-600 एकड़ जमीन अभी भी उनके पास है। हाथ में माइक लेकर सदगुरु महाराज को प्रणाम कर फिर बोलने लगे कि मैं मांस, मछली, अंडा खाता था, मुझे यह बात बहुत सटीक लगी। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन जीवन भर नहीं करूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच में यह संकल्प लेता हूं। सुना, उस सज्जन ने बहुत मुदित मन से सुना। और सत्संग इसीलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में कष्ट उठाकर, जहां कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ऐसी जगहों में जाकर सदगुरु महाराज सत्संग का प्रचार किया करते थे। नहीं तो उनको समाधि सुख की प्राप्ति तो होती ही थी। उनका जीवन सदाचारमय था और आध्यात्मिक साधना में पूरी संपन्नता और समृद्धि थी। समाधि का सुख मिलने के बाद भी गांव, नगर टगर में जाया करते थे। जो सुख मुझे मिला है वह सुख दुनिया के तमाम लोगों को मिले, इसी को संत और साधु कहते। पर उपकार के लिए जिनके भीतर में व्यग्रता बनी रहती है, बेचैन रहते हैं। पलटू साहब तो रोते हैं, कहते हैं कि लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। पूछे
धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई। पलट दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। सुंदर शरीर मिला, मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन जीवन कैसा हो गया? कीड़े मकोड़े भी तो धरती पर जन्म लेता है, सांप बिच्छू भी जन्म लेता है, पशु पक्षी भी जन्म लेता है। यूं ही आया, यूं चला गया। मनुष्य भी कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, पशु पक्षी की तरह जहां कोई विवेक विचार नहीं होता, उनके जीवन में विधि और निषेध नहीं होता, विधि निषेध से रिक्त जीवन को जीकर और इस संसार से यूं ही चला जाना, फिर मनुष्य जीवन पाने का क्या अर्थ रहा, क्या मतलब रहा? सज्जनों, सत्संग सुना महापुरुषों ने। भगवान श्री राम के ससुर जो तत्वज्ञानी महापुरुष थे, कैसे सत्संग सुनते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज के सत्संग में हुए जाया करते थे। रथ पर बैठकर नहीं जाया करते थे। नंगे पांव राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज के सत्संग में जाया करते थे। नंगे पांव। और वहां जाकर हाथ पैर मुंह धोकर बैठ जाते थे। सम्राट थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वे आगे आकर बैठते थे। जहां जगह मिलती थी वहीं राजा जनक बैठ जाते थे। और आश्चर्य की बात ये होती थी कि जब तक राजा जनक नहीं पहुंच जाते थे, तब तक महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। और जो श्रोता थे, उनकी जो शिष्य गण थे, उनको लगा कि इतने बड़े तत्वज्ञ महापुरुष महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज हमारे गुरुदेव राजा की प्रतीक्षा करते हैं। जब राजा जनक आते हैं तब वे सत्संग प्रारंभ करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज भी शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। सत्संग ही, शास्त्र अध्ययन मतलब सत्संग। शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वह भी सत्संग है। शास्त्र की बात संत महात्मा से सुनेंगे, वह भी सत्संग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम नियम में वे कहते हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वे तो कहते हैं कि शौच, संतोष, स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय।
महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज राजा जनक जब पहुंचते थे सत्संग में, तब वे सत्संग प्रारंभ करते थे। शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था तोटक। तोटक जब तक नहीं आ जाते थे शंकराचार्य जी के सामने, और शिष्य आए हुए रहते थे, लेकिन तोटक जब तक नहीं आते थे तब तक शंकराचार्य जी महाराज नहीं पढ़ाते थे, सत्संग नहीं करते थे। ध्यान दीजिए, यह पुनीत प्रसंग सुनाने का मतलब ये है कि हम आप भी वैसे कृपा पात्र बने, जिनकी निष्ठा अगाध होती है, जिनकी श्रद्धा बहुत गहरी होती है, उनका स्थान अपने आप बन जाता है। पूज्यपाद भुजंगी दास जी महाराज, गुरु महाराज के एक ऐसे शिष्य थे। गुरु महाराज की सेवा में वे नहीं रहते थे, लेकिन उनका स्थान कम नहीं था। दूर से ही अगाध श्रद्धा, पूज्यपाद संत शिशु सूर जी महाराज गारहस्थ धर्म से गुजर कर साधु बने थे, लेकिन बहुत विलक्षणता आ गई। कारण सद्गुरु महाराज को ईश्वर समझते थे, परमात्मा समझते थे। जो गुरु में अवगुण देखता है, तुम देखत अवगुण करो कैसे भाव तुम। गुरु महाराज को देखकर, अपने सद्गुरु को देखकर तरह तरह का विचार आता है, तो कभी सद्गुरु के वे प्रिय नहीं हो सकते। कबीर साहब कहते हैं कि आपको देखकर आपका अवगुण मैं देखने लगता। सज्जनों, शंकराचार्य जी महाराज को एक दिन शिष्यों ने पूछ लिया कि तोटक निरा अनपढ़ है, अक्षर का भी बोध उसे नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तोटक में एक अक्षर का बोध नहीं पढ़ा लिखा है, और हम लोग पढ़े लिखे। लेकिन तोटक जब आता है तब आप सत्संग प्रारंभ करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कोई उत्तर नहीं देते हैं अपने शिष्यों को, जो पूछ रहे थे शिष्य लोग। Shankaracharya Maharaj was not replying him at all. Shankaracharya ji Maharaj is thinking, I'll give you the reply. I will reply you, yet the time has to come. समय को आने दो। क्यों मैं तोटक के आने के बाद सत्संग शुरू करता हूं, ये समय आपको बता देगा। And this is very true.
Time is always ready to give and listen to us. Time is always ready to inform us. समय हम सबों को बहुत कुछ बता देता है, समय आने पर समय ही बताता है। इसलिए सत्संग में जब भी बैठे तो खूब श्रद्धा के साथ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मना वे जन वे सज्जन। जो सत्संग को आनंद मन से सुनता है, प्रसन्न मन से सुनता है, श्रद्धान्वित होकर सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसके जीवन में तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के रहते ही मिलता है। लाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। कब? शरीर के रहते, शरीर छूटने के बाद नहीं, मर जाने के बाद नहीं, शरीर के रहते चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। यह जो सत्संग हम आप करते हैं, सुनते हैं, इसका बहुत महत्व है। सज्जनों, राजा जनक के इस प्रसंग को कदाचित आप सुने भी होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, अच्छी